आज के इस वीडियो में हम एलिजा की बात करेंगे। तो जैसा हमें पता है, एलिजा एक टेक्निक है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को, वो भी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। कहने का ये मतलब है कि हम गिवन सैंपल में अगर एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहे तो एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहें तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली क्या हो गया कि इनका कन्संट्रेशन कितना, अमाउंट कितना है एंटीजन या एंटीबॉडी का, ये भी हम बता सकते हैं। तो एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्मेंट एसे। एसे का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक टेक्निक है जो कि किस पर बेस्ड है, डिटेक्शन पर बेस्ड है कि हम क्या डिटेक्ट करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे एलिजा को हम 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। उसको याद करने का सिंपल ट्रिक है डिस्क। डी से डायरेक्ट, आई से इनडायरेक्ट, एस से सैंडविच, सी से कॉम्पिटिटिव। अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट एलिजा का। एंटीबॉडी को करना है तो हम इनडायरेक्ट एलिजा का इस्तेमाल करेंगे, और फिर से एंटीजन का करना है तो हम सैंडविच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्मॉल एंटीजन का इस्तेमाल करना है तो हम कॉम्पिटिटिव एलिजा का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल एंटीजन जैसे कि हार्मोन्स हो गया, जैसे T3 T4 प्रोजेस्टेरोन हो गए, तो इसके लिए हम कॉम्पिटिटिव एलिजा का यूज करते हैं। फॉर्मेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम एक सॉलिड सरफेस लेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक सॉलिड सरफेस जिस पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को एडजॉर्ब कराएंगे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनो। तो यहाँ पर इस सॉलिड सरफेस को हम बोलेंगे इम्यूनोफॉर्मेंट। और ये किसका बना होगा, पॉलीस्टाइरीन का बना होगा। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। तो जैसा भी हमें डिजीज चेक करना है सैंपल में, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्लेट पर एंटीजन या एंटीबॉडी को फिक्स करा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे हम पॉलीस्टाइरीन का बनाएं जिससे कि हम एंटीजन या एंटीबॉडी को अच्छे से इसके इस सरफेस पर चिपका सकें। चिपकाने का मतलब कोट कर सकें। तो ये है माइक्रोटाइटर प्लेट जो कि पॉलीस्टाइरीन का बना है। इसे आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि जो बर्फ़ जमाने वाला नहीं आता, उसी की तरह होता है, बस इसमें नंबर ऑफ गड्ढा मतलब वेल जो है ज़्यादा होता है, 96 वेल होता है। यहाँ इम्यूनो का मतलब ये है कि ये जो टेक्निक है वो डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पर। और इम्यूनो इसी जो है यहाँ पर टोटल 3 टेक्निक आते हैं, रिया, क्लिया, एलिजा। तो रिया जो है रेडियो एक्टिव इम्यूनो एसे, नाम ही बता रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह HRDF है, तो रिया काफ़ी HRDF है तो इनका यूज नहीं किया जाएगा। तो रिया का कहाँ पे काम आता था, जैसे इंसुलिन को डिटेक्ट करना, और उसके बाद तो ड्रग्स वगैरह को डिटेक्ट करना, ट्यूमर, कैंसर, ये सब। और एलिजा का जो काम आता है, जैसे प्रोटीन को डिटेक्ट करना, हार्मोन जैसे प्रेगनेंसी के टाइम HCG हार्मोन को डिटेक्ट करना यूरिन में, और HIV पेशेंट्स में वायरस को डिटेक्ट करना। क्लिया केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोएसे, इसे हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद एंजाइम लिंक्ड, इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हम एंजाइम को लिंक कराते हैं एंटीबॉडी से। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट देखना है। यहाँ जो भी प्रूफ है जब उसका रिजल्ट देखना है। अब ये रिजल्ट कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम एक कलरलेस सबस्ट्रेट डालेंगे, सबसे लास्ट में डालेंगे, और यहाँ पर जो ये एंजाइम है जैसे कि लाल घोड़ा, ऑर्फिरिडिस परऑक्सीडेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज डालेंगे, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये कलर में चेंज हो जाएगा, तभी तो हमें रिजल्ट दिखेगा। अगर कलर चेंज हो गया तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन सा है, TMB हो गया और OPD हो गया। तो ये दोनों स्टेप लास्ट में हर प्रोसेस में होंगे, चाहे D हो, चाहे I हो, चाहे S हो, चाहे C हो। अब यहाँ हम जनरल प्रोसीजर ऑफ एलिजा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें माइक्रोटाइटर प्लेट लेना है। एलिजा प्लेट बोल लीजिए, उसमें क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसे हम माइक्रोटाइटर वेल्स बोलते हैं। और इसके ऊपर हम फिक्स करते हैं, मतलब कि पहले से ये कोट हुआ आता है जो भी हमारा एंटीजन है या एंटीबॉडी है जो हमारे इंटरेस्ट का, उस डिजीज जो भी डिजीज हमें चेक करना है उसके लिए। इसके बाद यहाँ पे हम सैंपल डालेंगे, पेशेंट का कोई सैंपल ले लेंगे, उसको हम इसमें डाल देंगे।
इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंजाइम डालेंगे, और ये एंजाइम हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये इम्यूनो रिएक्शन है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ उस एंजाइम को लिंक करा देंगे। तभी तो प्रोसेस का नाम क्या रखे थे, एंजाइम लिंक्ड। तो ये एंजाइम जो है उस एंटीबॉडी के साथ लिंक हो जाएगा, और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हुआ है वो जाके उससे जुड़ जाएगा। इसके बाद हम सबस्ट्रेट को डालेंगे, और ये सबस्ट्रेट जो है हमें क्या देगा, कलर देगा। कैसे देगा, क्योंकि सबस्ट्रेट पर ये जो एंजाइम हमने डाला है ना, ये सबस्ट्रेट पर काम करेगा और इसे कलर्ड प्रोडक्ट में बदलेगा अगर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है तो। अब इसको हम सबसे पहले फैनविच एलिजा को देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने मार्केट से माइक्रोटाइटेड प्लेट अपने इंटरेस्ट कर लिया, क्योंकि सैंडविच बनाना है तो इसके सरफेस पर जो हमें क्या कोट करना है, मतलब पहले से कोट किया हुआ आता है एंटीबॉडी। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, पेशेंट का सीरम डाल दिया जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो हमें पता है अगर एंटीबॉडी सरफेस पर फिक्स है तो इससे सीरम का एंटीजन ही क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें एंजाइम डालना है। तो ये देखिए, हमने एक एंटीबॉडी के थ्रू एंजाइम को डाला। ये देखिए HRP लिखा हुआ है ना, ये हॉर्फिरिडिस पेरोक्सिडेज है, इसको डाल दिया। ये जाके इस तरीके से यहाँ पर सैंडविच बना लेगा जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो चुका है। अब हम फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट जैसे हमारा TMB हो गया, ये जाकर इसके जब इसको डालेंगे तो इसके ऊपर ये एंजाइम काम करेगा और ये इसे कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देगा। और जैसे कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देगा, मतलब कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है तो ये हमें कलर सब्सटेंस देगा और इसे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अब यही चीज़ हमें अगर इनडायरेक्ट एलिजा कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे। उसका माइक्रोटाइटर वेल्स किससे कोटेड होगा, हमारे एंटीजन से कोट होगा, जो भी हमें एंटीजन इंटरेस्ट का है वो। इसके बाद हम पेशेंट का सैंपल डालें। तो ये देखिए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे पेशेंट का सैंपल डालें। तीसरे में हम एंजाइम डालें, एंजाइम जो कि लिंक्ड रहेगा एंटीबॉडी से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसे प्राइमरी एंटीबॉडी बोल देंगे, और जो जिससे हम एंजाइम को लिंक करा रहे हैं यहाँ पर हम सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि पहले ही एक एंटीबॉडी आ गया, अभी ये दूसरा हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि यहाँ पर हम सबस्ट्रेट जैसे डाले, जैसे TMB या OPD डाल दिए तो ये कलर हमें दे देगा। यहाँ पर एक चीज़ हम बताएं अगर, तो वॉशिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि यार अभी यहाँ सीरम में बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं। तो हम ये थर्ड स्टेप के बाद इसे हम वॉश कर देंगे, जिससे फालतू चीज़ें निकल जाएं। जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ रहेगा वो, क्योंकि वो सरफेस से बाइंड है तो वो सब रहेंगे, तो हमें जो है क्लियर रिजल्ट मिले। तो इसीलिए हम इसे थर्ड स्टेप के बाद वॉश भी कर देते हैं। डायरेक्ट एलिजा में क्या है कि डायरेक्ट एलिजा में देखिए, सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, यहाँ पर हम एंटीजन को बाइंड करा दिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम वो एंटीबॉडी डालेंगे, जिससे क्या लिंक होगा, हमारे एंजाइम लिंक होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये कलर दे देगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो हम एंजाइम को लिंक करा रहे हैं एंटीबॉडी से, यही हमारा सैंपल है, मतलब कि ओवरऑल इसे हम स्टेनिंग, मतलब सेल के स्टेनिंग में या टिश्यू के स्टेनिंग में अगर करना है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं।